आप देख रहे हैं विवेक वाजपेयी और उनके साथ कैमरामैन मदन जान हथेली में रखकर हम्बनटोटा से आपके लिए रिपोर्ट लेकर आए हैं। हमारे साथ दोनों ही जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। मदन सिंह हमारे जांबाज कैमरामैन और विवेक वाजपेयी। विवेक, सबसे पहले तो ये बताइए कि वो चीन जो उइगरों पर क्या अत्याचार कर रहा है, कितना टॉलरेंट है, वो जीरो टॉलरेंस पर चलता है, वो सहिष्णुता के नाम पर जीरो है। उस चीन के किसी गढ़ में घुसकर आप ये रिपोर्ट करके लाएंगे। जब आपके जहन में ये बात आई तो आपने इसको अमल में लाने से पहले कितने बार सोचा? कई बार सोचा दिनेश, लेकिन चूंकि टारगेट था कि दुनिया को दिखाएं वो जगह जिसके बारे में अब तक केवल अखबारों में हमने पढ़ा है और उसकी चर्चा सुनी है कि हम्बनटोटा पोर्ट एक श्रीलंका में है जिस पर चाइना का कब्जा है। 99 साल के लिए उसको चीन ने अपनी लीज पर लिया हुआ है। तो यही एक जुनून और जिद थी कि उस इलाके में जाने की कि आखिरकार वो कौन सी जगह है, चीन को ऐसी उस जगह में क्या खासियत दिखी कि वहाँ पर उसने पहले इन्वेस्टमेंट किया और फिर इन्वेस्टमेंट के नाम पर उस पर कब्जा कर लिया श्रीलंका सरकार से। उसको अब आपको जब ये बताया गया होगा कि आप जहां शूट कर रहे हैं वो टेलीस्कोप से देख रहे होंगे और अगर आप जद में आ गए तो आपको शूट कर दिया जाएगा और फिर आपका नामो निशान भी नहीं मिलेगा। ये बात जब आप हड्डी में सिहरन दौड़ी थी या लगा था कि जो होगा देखा जाएगा? जो होगा देखा जाएगा। चूंकि आप जो तस्वीरें अभी देख रहे हैं दिनेश, ये हम्बनटोटा पोर्ट जो है हम्बनटोटा शहर से करीब 5 किलोमीटर पहले का ये रास्ता है और वहाँ पर उसने चाइना ने पोर्ट बनाया हुआ है और ये सारी तस्वीरें उसी इलाके की हैं। वहाँ पर हर 50 मीटर 100 मीटर की दूरी पर चेक पोस्ट हैं और मैं कई सारी ऐसी तस्वीरें हैं जो कैमरे में कैद नहीं हो पाई। उसकी वजह ये थी कि हमको कैमरा वहाँ पर छिपाना पड़ा, हमें अपनी पहचान छिपानी पड़ी। हम पर्यटक बनकर वहाँ पर गए, कई जगह हमें ये बोलना पड़ा कि हम एक फिल्म की शूटिंग करने के लिए लोकेशन की तलाश करने आए हैं और उसी की हम यहाँ पे तस्वीरें बना रहे हैं और बाद में इस लोकेशन को फाइनल करने के बाद शूटिंग होगी। तो ऐसी कई सारी चीज़ें थी जो हमने वहाँ पे लोगों को बताई, उनको कन्विंस करने में कामयाब रहे। और कई ऐसी जगह भी थी दिनेश जहाँ पर हमको गन पॉइंट पे लिया गया। एक जगह तो डाउट हुआ उन लोगों को और उन्होंने सीधा कहा कि आप यहाँ से जाइए नहीं तो आपको गोली मार देंगे। गुजर रहे थे विवेक, मैं आपके पास आऊंगा। आपको किस किस जगह पर रोका गया, चेक पोस्ट पर कौन कौन था, क्या मेन चैलेंजेस आपके सामने आए, इस पर आप प्रिपेयर्ड रहिएगा। मैं आपके पास लौटता हूं। लेकिन मदन सिंह हमारे कैमरामैन बहुत ज्यादा बोलते नहीं हैं, शाय हैं, लेकिन जब उनका कैमरा बोलता है, उनका काम बोलता है तो फिर बाकी सब खामोशी से उसको देखते हैं। मदन, लेकिन जब आपको यह पता चला होगा कि आपके हाथ में कैमरा है, उसको आप छिपा नहीं सकते एक हद से ज्यादा, तो आपने कैसे तय किया ये जोखिम भरा काम करने का और फिर दिमाग में कैसे आपने वो चीजें लाई जिसके जरिए मुमकिन हो सका? सर, जहाँ पर कैमरा हम लोग शूट कर सकते थे वहाँ से कैमरा से शूट किया, जहाँ पर फिर मोबाइल से भी बहुत सारी जगह पर शूट किया। पहले तो हम नहीं तो विवेक आपको कहते होंगे कैमरा ऑन कीजिए, ऑन करके बस ऐसे पकड़े रहिएगा कि वो दिखे नहीं कि आप उससे शूट कर रहे हैं। क्या कहते थे विवेक आपको और फिर आपने क्या किया? नहीं सर, ये भी मतलब वो जहाँ पर चेक पोस्ट आता था ये खुद ही बोलते थे कि उधर कैमरा डाउन कर दो, ये आगे वाली सीट पे थे। तो वहाँ से कहीं कहीं पर फिर मेन चेक पोस्ट जहाँ पर वो पुलिस वाले ने बोला इससे आगे। और ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं और जरा एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों को बता दूं, उस चाइना के गढ़ में घुसकर रिपोर्ट निकाल कर लाना जो चाइना इधर माई वे और हाईवे वाला है। टॉलरेंट इतना सा नहीं है उइगरों के ऊपर। टॉर्चर रूम बनाकर क्या कर रहा है आपको मालूम है? टॉर्चर शिविर बनाकर क्या कर रहा है आपको मालूम है? वहां से जाकर ये रिपोर्ट निकाल कर लाए हैं वो। लेकिन जब वहां पर गए तो क्या लगा, ये श्रीलंकन टेरिटरी है या चाइना में घुसा है? आगे समझेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।